अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मैडम, हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी है, तो प्लीज हमें टिप्स बताइए। हमारे वीडियोस पर भी सवाल आने लगे हैं। मैडम, बहुत ही चाहते हैं हमें नॉर्मल डिलीवरीज की। हमें जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो नॉर्मल के लिए हेल्पफुल हैं वो बताइए। तो नॉर्मल डिलीवरी के टिप्स देने के लिए आज हमारे पास आई हैं डॉक्टर पूजा। डॉक्टर पूजा ने मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी किया है, वो भी प्रसव शास्त्र में। हाँ, तो पूजा, हम ये जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए 3 S बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से पहला S है अपनी स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ अच्छी रखने के लिए हमारी हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी रहनी चाहिए। दूसरी बात है कि कैल्शियम का सेवन रेगुलर करना चाहिए और तीसरी बात है विटामिन डी अच्छा होना चाहिए। इसके साथ ही हमारी थायराइड की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण एस है अपना स्टेमिना। तो आपका स्टेमिना अच्छा रखने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो भी पहले महीने से। पहले महीने के एक्सरसाइज अलग होते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अलग होते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर के अलग होते हैं। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए पहले से एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 36 वीक्स के बाद डॉक्टर पूजा जो एक्सरसाइज बताएंगी जिससे बेबी का सिर नीचे जाने में बहुत ही आसानी होगी, वो एक्सरसाइज आपको करनी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस है स्ट्रेस। आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो बेबी की तरफ भी जाते हैं थ्रू ब्लड, और बेबी भी एडवर्सली रिएक्ट करता है, बेबी अंदर पॉटी कर लेता है। हमारे यूट्रस के कंट्रैक्शंस भी एबनॉर्मल हो जाते हैं। आजकल ऑलमोस्ट 80% सिसेरियंस जो होते हैं, ये मदर की डिमांड रहती है कि हमें ये लेबर पेन्स हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं और हमें अभी सिसेरियन करवा दो। चलो, आज हम डॉक्टर पूजा से जानेंगे कि 36 वीक्स के बाद कौन से एक्सरसाइजेस महत्वपूर्ण रहते हैं जो बेबी का हेड नीचे जाने में मदद करते हैं। यस पूजा, जैसे कि आपने कहा, एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे तो एक्सरसाइजेस फर्स्ट से शुरू कर देना है, स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। बट अब हम जो एक्सरसाइजेस बता रही हैं ये 36 वीक्स की हैं। सो वॉकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वर्किंग है तो वो वॉक तो एटलीस्ट स्टार्ट कर सकता है। वॉकिंग स्टार्टिंग में कम टाइम, फिर इंक्रीज करके हम ज्यादा टाइम के लिए करते हैं। 20 मिनट से एटलीस्ट 45 मिनट्स तक वॉक करना चाहिए। वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी में करना चाहिए। लास्ट में हम नहीं शुरू करेंगे, पहले से ही करना है। लास्ट में पहले से ही हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, साथ में वॉक भी शुरू करते हैं। सो लास्ट ट्राइमेस्टर में वॉक अच्छे से करना है, मीन्स 30 से 45 मिनट्स तक वॉक करना जरूरी है, ताकि बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, तीनों। फिर इसके अलावा हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे कि कहते हैं कि स्क्वाटिंग करना चाहिए, मसना जैसे बोलते हैं, उस पोज में बैठना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हेल्प हमें मिलती है कि पेल्विक गर्डल फैलता है, बेबी को गर्डल में आने में हेल्प मिलती है। फिर उसके बाद बेबी का हेड जैसे जैसे नीचे आता है तो लेबर पेन इंड्यूस होने में हेल्प मिलती है। जैसे पूजा, हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि बहुत सारे सिसेरियन सेक्शंस, हमारे पेशेंट्स जो लेबर में रहते हैं उनको पेन सहन नहीं होता है और इसके लिए उनकी मांग रहती है कि मैडम, अभी सिसेरियन करवा लो। तो इस पर आप क्या बोलना चाहती हैं? लेबर पेन को सहने के लिए सबसे जो मजबूत है वो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये हेल्प करता है, लेकिन लेबर पेन के वक्त में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ब्रीदिंग आपका अच्छा है तो आपका स्ट्रेस लेवल ऐसे ही कम हो जाएगा। फिर आपका ऑक्सीजन की कमी अगर आपको नहीं हुई तो आपके बेबी को भी नहीं होगी, तो स्ट्रेस नहीं होगा बेबी को भी। फिर इसके बाद जो हम साथ में लेबर पेन में कुछ रिलैक्सेशन पोजीशंस लेते हैं, जैसे मेडिसिन बॉल पर कुछ पोजीशंस लेते हैं, हस्बैंड से मैसाज देते हैं बॉडी के टेंशन को कम करने के लिए, तो ये सब हेल्प करती हैं लेबर पेन के वक्त में। ब्रीदिंग करने से लेबर पेन कम महसूस होता है। हर एक लेबर पेन के इस स्टेज के अकॉर्डिंग हम ब्रीदिंग पैटर्न देते हैं। ब्रीदिंग नॉर्मल ब्रेथ इन ब्रेथ आउट नहीं, उसको मॉडिफाई करना है, जिसको हम टेक्निक कहते हैं। टेक्निक बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेस्टर्न प्रैक्टिस में, तो वो सिखाते हैं पहले से। और ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, ये डिलीवरी के दौरान डिलीवरी के सीखने में कुछ यूज़ नहीं है, उसकी आपको पहले ही प्रैक्टिस में रहना चाहिए। इसलिए
आपको रेगुलरली डॉक्टर से जैसे मिलते हो आप गायनिकोलॉजिस्ट से, वैसे आप अपने डॉक्टर के फिजियोथेरेपिस्ट से भी, जो आपको डिलीवरी में हेल्प करे, उनके साथ डिस्कस करके बात करके ये सारी टेक्निक सीखनी चाहिए। नॉट इवन फॉर फीमेल, मतलब उनके हस्बैंड, पार्टनर को या कोई फैमिली मेंबर जो उनका हेल्प करेगा लेबर में, इनके वक्त उनको भी ये जानना ज़रूरी है। तो डॉक्टर पूजा, आपने बता दिया कि 36 वीक्स के बाद एक्सरसाइजेस कुछ अलग रहते हैं। तो आप कुछ नाम बताएंगी हमारे दर्शकों को कि कौन कौन से एक्सरसाइजेस आपको 36 वीक्स के बाद ज़्यादा हेल्प करेंगे? वॉक एज यूजुअल, मैंने कहा कि वॉक तो करना ही है। फिर इसके अलावा पेशेंट्स सुमो स्क्वाटिंग कर सकते हैं, जिसमें हिप ओपन होता है। फिर डक वॉक कर सकते हैं। डक वॉक एक पैटर्न है, जैसे हमारे दादी नानी कहते हैं कि पोछा लगाओ तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो वो एग्जैक्टली क्या होता है? हम लोग आज मॉप से पोछा नहीं, बैठकर पोछा लगाना है। तो हम जब पैरों के ऊपर चलते हैं तो हमारा डब्ल्यू शेप का जो पोजीशन रहता है, वो पेल्विक को फैलाने के लिए और बेबी के हेड को नीचे तक लाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट, जब भी आप बैठ रहे हैं घर पे कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो डब्ल्यू शेप में या मसना में बैठ जाना है। सो इट विल बी हेल्पफुल कि वो नीचे पेल्विक फ्लोर्स को स्ट्रेच करेगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा। एक्सरसाइजेस जैसे बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस करना चाहिए, पेल्विक हिप ओपनिंग के एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर और मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जिसको हम केगल एक्सरसाइज बोलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो करना चाहिए। फिर इसके अलावा अगर कोई स्विमिंग करता है तो वो वाटर में भी एक्सरसाइजेस कर सकता है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिससे स्टैमिना जाए, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो आज हमने डॉक्टर पूजा से जान लिया एक्सरसाइज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है नॉर्मल डिलीवरी के दौरान। तो ये तो हम डिटेल अगले वीडियो में जान ही लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ डिलीवरी के दौरान आपका हाइड्रेशन अच्छा रहना चाहिए। बार बार आपने लिक्विड्स आपको लेते रहना है। आपका कैलोरी इंटेक भी अच्छा रहना चाहिए। उसके साथ आप एकदम स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। अपने घर वालों के साथ रहना चाहिए। आपका पार्टनर भी आपके साथ रहना चाहिए, जो आपको एनकरेज कर सके, सपोर्ट कर सके। और जैसे उन्होंने बता दिया, लेबर पेन्स में कुछ श्वास के श्वसन के एक्सरसाइज करने हैं। जब लेबर पेन होती है तो सांस होल्ड करके आपको पुश करना रहता है। वो सारी टेक्निक्स आपको हमारी फिजियोथेरेपिस्ट पूजा बताने वाली हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्या होते हैं, और ये जो नॉर्मल लेबर के लिए जो एक्सरसाइजेस रहते हैं वो एक्चुअली करते कैसे हैं। तो अगर आपको इस विषय में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या हमें ईमेल कर दीजिए। थैंक यू।